चलो, तो आज हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, देखो ये क्या है कि केमिस्ट्री है ये भी, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो मेडिसिन में जो केमिस्ट्री यूज होती है, जो कंपाउंड यूज होते हैं, जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे 11-12 में नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब हमें क्या पढ़ेंगे, उसको कंपाउंड को पढ़ेंगे और उसको रिलेट करेंगे किससे, कि हम दवाओं में उसका यूज कहाँ कर सकते हैं। जैसे एसिड पढ़ते थे पहले, बेस पढ़ते थे, अब हम उस बेस का यूज क्या करेंगे, दवाओं में करेंगे। जैसे क्या होता है कि हाइपर एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, हाइपर एसिडिटी का मतलब कोई चीज खा लिया या गलत टाइम पे खा लिया तो क्या होता है, पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। बेस लेते हैं दवाओं के रूप में, जो सिरप्स आती हैं, तो दवाएं अंदर जाके क्या करती हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। तो आज हम लोग पहला क्लास है हम लोगों की फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो पहले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक है एसिड और बेस। ठीक है, तो आज हम केवल इतना पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एसिड दिख रहा है, एसिड एंड बेस। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, अभी शुरुआत, पहले लेक्चर है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छे से इसको दिख रहा है, सही ना, आ रहा है सही। ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस। तो देखो साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पे क्या किया है, एसिड और बेस को क्या किया है, डिफाइन किया है। ठीक, तो एसिड क्या होते हैं, जैसे बहुत पुराने टाइम पे, जैसे आज से हजारों साल पहले, तो साइंटिस्ट जो होते थे उस टाइम के, दार्शनिक वगैरह जो होते थे, फिलोसफर, वो कहते थे जिनका टेस्ट क्या हो, क्या चीज, टेस्ट क्या हो, खट्टा हो। खट्टा को क्या कहते हैं, सावर। ठीक है, जो भी है मतलब खट्टा हो, सावर हो। ठीक है, वो क्या है, एसिड है। टेस्ट के बेसिस से बता देते थे ये एसिड है, ये बेस है। और बेस क्या कहते थे, जिसका टेस्ट क्या हो, बिटर हो, कड़वा टाइप का। ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, बेस है। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आया, केमिस्ट्री एडवांस हुई, फिर इसमें भी क्या हुए, डेवलपमेंट होने लगे। तो अब इसके बाद फिर हम लोग पहली थ्योरी पढ़ते हैं, आर्हीनियस की थ्योरी। किसकी थ्योरी पढ़ते हैं, आर्हीनियस थ्योरी पढ़ते हैं। तो पहले साइंटिस्ट कौन थे, आर्हीनियस। कौन थे, आर्हीनियस। ठीक है, आर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी किसकी है, आर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, यहां पर ई रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्हीनियस थ्योरी। तो आर्हीनियस ने क्या बताया कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, द कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन इन द वाटर। तो यहां पर वाटर में H+ आयन देगा। तो ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, जो क्या देते हैं, H+ आयन्स देते हैं। ठीक है, किसमें, वाटर में। जब हम उनको वाटर में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड। उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड। ये आर्हीनियस थ्योरी थी। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कहे कि ऐसे कंपाउंड जो क्या देंगे, OH- आयन देंगे। क्या देंगे, OH- आयन देंगे। कहां पर, वाटर में। इनका सारा खेल किसके अंदर है, वाटर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन देंगे वाटर में, वो क्या होंगे, एसिड। ऐसे कंपाउंड जो OH- आयन देंगे वाटर में, वो क्या होंगे, बेस। ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे HCl है, क्या है, HCl है। जो कलर नहीं दिखेगा बता देना। ठीक है, HCl है। ठीक है, एक्वस। एक्वस मतलब वाटर में इसको डिजोल्व किया, तो ये क्या देगा, H+ आयन और क्या देगा,
OH माइनस आयन, ठीक है। तो HCl क्या दे, अरे सॉरी Cl माइनस आयन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या देगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो ये क्या है, ये एसिड है, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या दे रहा है, H प्लस आयन। और दूसरा मान लो एसिड का एग्जांपल है CH3COOH, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो ये भी क्या देगा, CH3COO माइनस और क्या देगा, H प्लस आयन देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कह देंगे। बेस का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो इस इतना पोर्शन एग्जांपल मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसे मिटा दे, ठीक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बेस का एग्जांपल, ठीक है। तो बेस में क्या है हमारा, जैसे NaOH है, क्या है, NaOH। तो NaOH को क्या करेंगे, एक्वस वाटर में क्या करेंगे, डिजोल्व कर देंगे। तो ये क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। तो ये क्या है, बेस है। फिर दूसरा एग्जांपल हमारा है, मान लो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम ये वीक बेस होता है, ये क्या होता है, वीक बेस। तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में हमें उतना नहीं जाना है, ये केमिस्ट्री नहीं है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अभी बेसिक आइडिया लेके उसके बाद हम लोग मेडिसिन वाले कंपाउंड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, NH4OH एक्वस है, मतलब वीक बेस, ठीक है। तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस और क्या बनाएगा, OH माइनस, आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो सारा खेल क्या हो रहा है, OH माइनस OH माइनस, मतलब ये लोग वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या दे रहे हैं, OH माइनस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो एसिड बेस की आर्हेनियस थ्योरी याद रखना, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का, आर्हेनियस थ्योरी के बाद एक थ्योरी आती है जिसका नाम क्या है, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। क्या होती है, ब्रॉन्स्टेड, BRONSTED, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब हर कंपाउंड तो पानी में डिजॉल्व होता नहीं है, जरूरी थोड़ी कि हर कंपाउंड जो है पानी में डिजॉल्व हो जाए, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लाइक्स डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है कि पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब जरूरी थोड़ी कि हर कोई वाटर में डिजॉल्व हो जाए। तो अब इसकी जरूरत पड़ी, तो दूसरे साइंटिस्ट आए कौन, ब्रॉन्स्टेड और लोरी। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो एसिड क्या होते हैं इनके अकॉर्डिंग, ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H प्लस, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H प्लस, ठीक है। जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं यानी कि H प्लस को डोनेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड। और बेस क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो H प्लस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनको हम क्या कह देंगे, बेस। तो एसिड ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, H प्लस को डोनेट करते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, हाँ, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इससे एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, ठीक है। बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, अभी एग्जांपल दिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। 11th वाला 12th वाला भूल गए क्या, चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो
एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारी बुक में जो एग्जाम्पल लिखा है, बट इसमें एग्जाम्पल ज्यादा सही दिया है। चलो जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे HCl की रिएक्शन किससे करा दी गई? वाटर से। किससे करा दी गई? वाटर से। ठीक है, तो ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। मतलब एक इसके सामने ये बेस की तरह काम करेगा। तो यहां पर ये H प्लस क्या करेगा? निकलेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा H3O प्लस और क्या बन जाएगा? Cl माइनस। ठीक है, तो यहां पर HCl ने क्या किया है बताओ? HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया है। तो HCl क्या है? प्रोटॉन डोनर। तो ये एक्ट एज ए एसिड। इट एक्ट्स एज ए एसिड। और वाटर ने क्या किया है? H प्लस को एक्सेप्ट किया है। तो यहां पर वाटर जो है वो एक्ट करेगा किसके तरीके से? एक्ट एज ए बेस। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? तो इस तरह से एग्जांपल लोगे तो समझ में आ जाएगा। HCl वाटर जो है HCl H प्लस डोनेट करता है तो H3O प्लस बनता है। H और Cl जो है सॉरी वाटर जो एक्सेप्ट करता है तो वो बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लें। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको जब ले, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें दिया है अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया NH3 दिख रहा है ना? क्लियर है कलर? ठीक है, तो NH3 प्लस वाटर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है? प्रोडक्ट क्या बनता है? NH4 प्लस। क्या बनता है? प्लस। और क्या बनता है? OH माइनस। अब यहां पर अमोनिया ने क्या किया है? अमोनिया ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है। NH3 था, H प्लस जुड़ा तो क्या बन गया? NH4 प्लस। तो अमोनिया ने क्या किया है? लोन प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? इट एक्ट्स एज ए, बताओ, बेस। और वाटर ने क्या किया? H प्लस डोनेट किया है। तो यहां पर वाटर किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरीके से। अब बात समझ में आ रही है? अब जैसे अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये इसके पास OH माइनस है ही नहीं, तो देगा क्या ये? ठीक है, तो इसको कैसे पहचानोगे कि ये एसिड है कि बेस है? तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। भाई कुछ कंपाउंड के पास H प्लस नहीं है डोनेट करने के लिए, OH माइनस नहीं है डोनेट करने के लिए, फिर भी तो वो एसिड या बेस की तरह काम करेंगे नहीं करेंगे? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये बेसिक है। इसमें हमें बस केवल बेसिक आइडिया रखना है, हम लोगों को ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट बेस का और कॉन्जुगेट एसिड का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है, तो इसके बाद है ना, तो जो कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉन्स्टन लोरी में ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। चलो, तो कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, और क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। दिख नहीं रहा क्या? एक मिनट, चलो, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो जब कोई क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस H प्लस को क्या करता है? डोनेट कर देता है। बेस क्या करे? H प्लस को डोनेट कर देता है, तो वो क्या बन जाता है? बेस तो H प्लस एक्सेप्ट करता है ना,
एसिड, जब कोई एसिड H+ को क्या करता है, डोनेट करता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। जस्ट उल्टा, जैसे देख लो, जैसे यहां पर क्या लिया तुमने, मान लो यहां पर ले लिया अमोनिया, क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया, ठीक है, यहां पर क्या ले लिया, अमोनिया, ठीक है, सही है ना। अमोनिया की अभी हमने क्या कराई थी, वाटर से रिएक्शन कराई थी, तो अमोनिया क्या कर रहा था, H+ एक्सेप्ट कर रहा था, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या कर रहा था, ये H+ को एक्सेप्ट करके NH4+ बना रहा था, ठीक है, और उसके बाद क्या निकल रहा था, OH- बाहर निकल रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि ये किसकी तरह काम, ये है बेस, बेस ने H+ को एक्सेप्ट करके क्या बनाया, NH4+, ठीक है, तो यहां पर ये किसकी तरह काम करेगा अब, ठीक है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। तो बेस जब H+ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है, क्या बना लेता है, कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है, समझिए। बेस जब भी H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट एसिड। और वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर एसिड की तरह काम कर रहा है ना। तो वाटर क्या होता है, दोनों तरीके से काम करता है, तो बस ये देखना पड़ता है सामने कौन है। अगर सामने एसिड है तो वो बेचारा वीक बेस की तरह काम कर देगा, जब देखेगा सामने स्ट्रॉन्ग बेस है तो खुद वीक एसिड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरीके से। और यहाँ से H+ निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या बन जाएगा ये, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ ना। अब ये होता है कि जब हम पढ़ाते हैं वो क्या नाम है 11th-12th की या कंपटीशन की, तो ये बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो वीक होता है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ OH- तो स्ट्रॉन्ग बेस है ही ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें नहीं पढ़नी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बेस का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऐसे। एक एग्जांपल ले लो, जैसे HCl था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, HCl था, HCl की रिएक्शन किससे कराई थी, वाटर से। वाटर कराते ही क्या बन गया था, यहाँ पर Cl- बना था, और क्या बन गया था, H3O+, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि HCl क्या है, HCl क्या बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड या मान लो एसिड है। तो एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस। तो Cl- क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई तो बताओ। नो प्रॉब्लम, आगे चलें। एक कॉन्सेप्ट और है, लुईस कॉन्सेप्ट, और हमारा एसिड बेस खत्म हो जाएगा। चलें, चलो। तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था हम लोगों का, लुईस कॉन्सेप्ट। क्या था, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड और बेस, इसमें भी तुम्हें पहचानने की ट्रिक बताई गई है, ट्रिक बताइए, कॉन्सेप्ट दिया गया। तो एसिड पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक मिनट, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एसिड क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, या लुईस एसिड भी कह देते हैं, ठीक है। बेस का कॉन्सेप्ट क्या आता है, डोनेट करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, या लुईस बेस कह देते हैं। LOAN ही तो होती है, क्या होती है,
ई आता है, एल ओ एन ई शायद। LOENOLE होता है, एल ओ एन ई शायद। ठीक है। दूसरा कौन हो गया? एक मिनट, एल ओ एन ई होगा। LONE होता है। चलो सही कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पेलिंग है, गलत होती आती है। अब स्पेलिंग का क्या किया जाएगा? LONE, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? लोन पेयर स्पेलिंग वगैरह गलत होती रहती है, सही होती रहती है, ठीक है। आगे चलें। क्लास में यही फायदा होता है, बच्चे बता देते हैं। ऑनलाइन लाइव पढ़ा वो रिकॉर्ड करते रहो तो नहीं समझ में आता, ठीक है। चलें, अब इसके एग्जांपल देख लो, फिर उसके बाद ये सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल एसिड के लिए लेते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ले लो एक एग्जांपल, जैसे अमोनिया है, क्या है? तो अमोनिया के पास देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, इसे कहते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? 2, ठीक है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक मतलब एक समझ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? ये अपने क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जब डोनेट कर देगा तो यहाँ पर एक तरह से एडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एडक्ट होता है, एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? कि जब जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो वो किसी एक ही कंपाउंड के थ्रू क्या किए जाए? डोनेट किए जाए। तो यहाँ NH3 से सिंगल बॉन्ड BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब बात समझिए। तो इसलिए तो यहाँ पर अमोनिया क्या कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ, नाम क्या हो जाएगा इसका? लुईस बेस। बेस ही तो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और BF3 क्या कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? लुईस एसिड, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था, ये तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगला लेक्चर हम लोग लेंगे, कोई अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है।